चलो बाकी जो आएंगे वो आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम एक नया ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, जिसमें उन लोगों के लिए स्पेशली ये ट्रेनिंग रहेगी जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हमारे साथ में, और उनको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि काम को कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ाएं, जिससे एक इनकम लेवल तक पहुंच सकें। तो उनको, क्योंकि अपना शुरुआती टारगेट यही होना चाहिए हम लोगों का कि जिसको भी हमने ज्वाइन कराया है और उसको हर हाल में कुछ ना कुछ इनकम लेवल तक हम पहुंचा दें। और उसके लिए शुरुआती दौर में हमें खुद काम करना होता है, अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है, उसको ट्रेनिंग देनी होती है। तो उसी से रिलेटेड आज ट्रेनिंग रहेगी कि स्टार्टिंग में हमें क्या काम करने हैं। तो जो है वो डायरी पेन लेकर बैठे नोट कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं वो रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं। उनको रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करके भी आप देख सकते हो सकता है एक बार में आपको क्लियर ना हो, तो आप रिकॉर्डिंग को कई बार भी प्ले करके देख सकते हो। चलिए, स्क्रीन आप लोगों को दिख गई होगी। चलिए, आज भी अपनी रहेगी बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिक उन लोगों के लिए खासकर होती है जो नए नए अपने साथ ज्वाइन हुए अभी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कीप ए डायरी पेन विद यू ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। ये सेशन जितनी देर चलने वाला है, कृपया अपनी डायरी पेन जरूर साथ में रखें, क्योंकि ये ही ट्रेनिंग आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। आपके साथ जो भी टीम आएगी उसके भी काम की होगी, और उसको भी इस ट्रेनिंग को पूरा डुप्लीकेट करना है आपको। जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, 100% ये ट्रेनिंग देनी ही देनी है, क्योंकि ये शुरुआत है। इसके बगैर काम बढ़ने वाला नहीं डायरेक्ट सेलिंग का। तो आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। और नोट्स हैं तो आप जब भी नोट्स देखेंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग याद आ जाएगी। दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम ज्वाइनिंग टू टॉप अचीवर। ये जो आज पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, जो ट्रेनिंग आज मिलने वाली है, ये हर आदमी फॉलो कर रहा है जो भी डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे वो न्यू ज्वाइनर हो, चाहे 1 करोड़ कमाने वाला हो। इसको हर आदमी फॉलो कर रहा है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और नोट भी करते चलना है। क्या क्या इसमें स्टेप रहेंगे अपने टू अंडरस्टैंड दी नेटवर्क मार्केटिंग। पहले पॉइंट में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें यही पता नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शायद है हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है कंपनी का, उसमें स्टार्टिंग का 30% जो चैप्टर होता है वो यही होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आपको ये हर हाल में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और कैसे काम करती है, और कहाँ से प्रॉफिट आता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है टीम में। वो जब सबको पता होनी चाहिए। सेकंड होता है टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑफ द कंपनी। सेकंड नंबर पे आता है मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग प्लान आपको पता नहीं है तो शायद है आप संदेह के घेरे में रहेंगे, और आप संदेह करते रहेंगे हर चीज पे, और डाउट जहां आ गया तो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्लान को बार बार देखो, जब मीटिंग होती है, जूम सेशन में आओ, फिजिकली देखो, पीडीएफ फाइल देखो। प्लान आपको रटा होना चाहिए फिंगर टिप्स पे।
थर्ड है दोस्तों, टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड इट्स यूजेज। अपनी कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, कभी कहीं खांसी का पेशेंट मिलेगा, कहीं पथरी का मिलेगा, कभी शुगर का पेशेंट, घुटने का पेशेंट मिलेगा, कोई अपना जनरल यूज वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। कॉस्मेटिक सेंटर पे पहुंच गए तो ब्यूटी प्रोडक्ट आपको चलाने हैं, कहीं हेयर प्रोडक्ट, हेयर प्रॉब्लम मिलेगी। तो आपको सभी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप तुरंत रिकमेंड करके बता सकते हैं। बल्कि यहां तक होना चाहिए, रेट भी आपको रटा होना चाहिए। और ये तब रटेगा जब बार बार आप उसको रिपीट करके देखेंगे, यूज करेंगे, आगे लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे आपको सारा रट जाएगा। तो ये बेसिक 3 चीजें हैं, वो सबको नॉलेज होना चाहिए। पहला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, दूसरा कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, क्योंकि प्लान होगा वही तो नेटवर्क की इनकम देगा, और तीसरा प्रोडक्ट और उसका क्या यूज है। अब दोस्तों चलते हैं क्या क्या सर्किल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 सक्सेस सर्किल होते हैं। पहला सर्किल है लिस्ट। सबसे जो फर्स्ट सर्किल रहेगा, लिस्ट बनानी है। सेकंड रहेगा जब लिस्ट आपकी बन चुकी है और लिस्ट पर आपने काम शुरू कर दिया। सेकंड है सक्सेस सर्किल, नेटवर्क बनाना है। जो लिस्ट बन चुकी है उनको इनवाइट करके प्लान दिखाना और अपने बिजनेस में लाना है, यानी नेटवर्क बनाना है उनका। और उस जो नेटवर्क में आ चुके लोग, यानी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको अचीवर बनाना है, उनको एक अर्निंग लेवल तक लेके जाना है। इसलिए उनकी तब तक मदद करनी है जब तक उनको एक अच्छी अर्निंग ना आने लगे। तो ये 3 सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला लिस्ट बनाना है, सेकंड नेटवर्क बनाना है, तीसरा अपने नेटवर्क में से अचीवर तैयार करने हैं। अब ये दोस्तों तीनों सर्कल कैसे काम करते हैं, ये देखिएगा। लिस्ट से जब हम नेटवर्क पर जाएंगे, पहले हमने लिस्ट बना ली, उसमें से जब नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो एक फार्मूला बोला जाता है 5 STP। अगर 5 STP आपने सीख लिया तो दोस्तों आप ज्यादा स्पीड में, ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लिस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये 5 STP नहीं सीखा तो शायद है बहुत टफ पड़ेगा आपको, आप हो सकता काफी हद तक सक्सेस ना हो पाओ। नेक्स्ट दोस्तों है जब नेटवर्क बन गया आपका, तो नेटवर्क से जब अचीवर तैयार करते हैं तो उसको LTD बोला जाता है। तो LTD क्या होता है, ये LTD और STP ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तब आपको हम इसका डिटेल बताएंगे पूरा। अब आप दोस्तों नीचे एक एरो देख रहे होंगे, पहला है लिस्ट से STP के थ्रू नेटवर्क बनाना है। नीचे एरो दिख रहा है आपको, नेटवर्क से लिस्ट वापस। ये क्या है आपको शायद समझ आ रहा होगा। जो नेटवर्क में आ चुके आपके लोग, उनको वापस फिर लिस्ट अपनी बनानी है। यानी जो लोग आते जाएंगे उनको अपनी लिस्ट बनानी है, फिर उनको नेटवर्क क्रिएट करना है, और नेटवर्क से लीडर। ये एक सर्किल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये सर्किल जिसने सीख लिया वो बहुत स्पीड में सफल हो जाता है। अब सर्किल वन क्या है दोस्तों, आज कोई भी आप काम खोलते हैं, फैक्ट्री कोई बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल दे, तो हमें वहां किस चीज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिएगा आपने आटे का मिल खोला, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, रॉ मटेरियल, यानी गेहूं या जिससे भी मैदा तैयार होती है। प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली आपने, डब्बे बनाने का या बोरी बनाने का या प्लास्टिक कैरी बैग, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल, जिसके बगैर फैक्ट्री एक कदम भी नहीं चल सकती है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक की फैक्ट्री है तो आपको प्लास्टिक दाना जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बगैर आप फैक्ट्री को एक कदम नहीं बढ़ा सकते। कैरिंग फॉर नॉट राइजिंग लेग्स, ओनली दोज हु डू नॉट मेक द लिस्ट। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आ गए तो यहाँ तो कोई पेमेंट लगना नहीं, कोई लॉस नहीं है, कोई सेटअप तैयार नहीं करना। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है आपका, आपकी लिस्ट ही आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपने लिस्ट तैयार नहीं की है तो आप एक कदम नहीं बढ़ सकते आगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाते समय क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, इन पॉइंटों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो लिस्ट आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। पहला नंबर है, लिस्ट इज टू बी मेड इन डायरी। आप डायरी में बनाओ या रजिस्टर में बनाओ, कभी भी माइंड में याद नहीं करनी है कि लिस्ट में हमारे 100 नाम हमें याद है। वो दोस्तों याद तो बचपन से हमें होते हैं और हम भूलते रहते हैं, नए नए रिपीट होते रहते हैं।
तो डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट आपको बनानी है या तो डायरी में, रजिस्टर में, लैपटॉप में बना सकते हो, मोबाइल में कोशिश करो ना बनाना, क्योंकि मोबाइल गुम हो गया तो लिस्ट गई, हैंग हो गया तो खेल खत्म है आपका, और जल्दी ऑपरेट भी नहीं कर सकते मोबाइल में आप। हालांकि लैपटॉप में काफी हद तक ऑपरेट कर सकते हो। तो कोशिश करो डायरी में बनाओ, सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नो वन हैज टू प्री जज। लिस्ट जब आप बना रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि फलाना आदमी अच्छा नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकता लोगों से, इसका फ्रेंड सर्किल कम है, ये ज्यादा बोलता है। कभी भी प्री जज नहीं करना है। हर आदमी में भगवान एक स्पेशल क्वालिटी डालता है जो किसी और आदमी में नहीं होती है। वो क्वालिटी इस यहाँ पर आप यूज करो उसकी नेटवर्क मार्केटिंग में, और उसको भी सफल बनाओ। तो हर एक का नाम लिस्ट में रखना है, जिसको भी आप जानते हो या आपको कोई जानता है और आपके पास उसका कॉन्टेक्ट डिटेल है तो। थर्ड है दोस्तों, लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम एंड नॉट ज्वाइनिंग। हम लोग एक गलती करते हैं, लिस्ट बनाने का मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये ज्वाइनिंग हो रही है हमारी। वो ज्वाइनिंग नहीं है दोस्तों। लिस्ट मीन्स केवल नाम लिखना है आपको डायरी में। ज्वाइनिंग तो बहुत बाद का टॉपिक है। सबसे पहले आपको पूरी लिस्ट अपनी तैयार करनी है। द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। जितनी ही बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। इसलिए लिस्ट बनाने में कंजूसी कभी मत करना। कभी भी आपको ट्रेन में कोई मिला हो और आपने नंबर एक्सचेंज किया हो तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसका नाम लिस्ट में लिखना ही है। कभी आपका कोई समरसेबल रिपेयर करने आया होगा, कभी इलेक्ट्रीशियन आया होगा, कभी कोई प्लम्बर, तो सभी अपने प्रोस्पेक्ट है, सभी का नाम अपनी लिस्ट में रखना है। दोस्तों वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में 1,000 की लिस्ट अगर आपने बना ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। इस बिजनेस में 100% आप सफल होगे, और 4 से 5 लाख पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। शायद है 2 से 2.5 साल हाईएस्ट, आप 4 से 5 लाख की मंथली इनकम पर पहुंच सकते हैं अगर प्रॉपर सीख के काम किया तो अब हम बताते हैं 1,000 की लिस्ट कैसे तैयार करें। हालांकि 500 की ही बनाना शुरुआत में, 1,000 की ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 500 की लिस्ट कैसे बनाएंगे उसका हम टेक्निक आपको बताते हैं। पहला नंबर पर आएगा आपके रिलेटिव। जितने भी आपके रिलेटिव होते हैं उन सभी का नाम लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट है आपके फ्रेंड सर्किल। जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल में रहे हो, कॉलेज फ्रेंड, जिम फ्रेंड हो, या अपने जॉब लाइन में जो भी हो, ऑफिस कल्चर वाले, गेस्ट, आपके यहाँ जो गेस्ट आते रहते हैं वो किसी का भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा भाई बहन। तो जितने भी गेस्ट आते हैं उनका भी नाम आप लिस्ट में लिख सकते हैं आराम से, और वो अपने प्रोस्पेक्ट हैं। इसके बाद अदर्स कैटेगरी आती है। इन 3 को छोड़ के जितने लोगों को आप जानते हो वो अदर्स में रख सकते हो आप। अब आप इसका डिटेल में देख सकते हैं रिलेटिव में कौन कौन आते हैं। ये दोस्तों आपको चार्ट जो दिख रहा है, ये आपका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आपको नई नई चीजें याद आएंगी कि आपके मामा के यहाँ कौन कौन लोग आपके सर्किल में आ सकते हैं रिलेशन में, आपके पिताजी से रिलेटेड कौन कौन है, हाँ, आपके लॉ ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड दोस्तों चाहे तो रिलेशन में ही आप 500 की लिस्ट खोज सकते हो। नेक्स्ट आता फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, नेबर फ्रेंड, कॉलेज स्कूल स्पोर्ट स्पिरिचुअल फ्रेंड, ऑफिस पार्क, फोन बुक फ्रेंड, और दुनिया भर के दोस्तों फ्रेंड होते हैं, और फैमिली के फ्रेंड। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट कम पड़ रही तो आप फैमिली के फ्रेंड्स पर जा सकते हो। नेक्स्ट है गेस्ट। लॉग इन करके देखना। गेस्ट में क्यों है, कौन आएंगे दोस्तों, योर ब्रदर सिस्टर फादर मैरिज एल्बम। अगर आप एल्बम उठा लो अपनी किसी के भी, अपने परिवार में जिसकी भी शादी हुई हो, उसकी शादी का एल्बम आप उठा लेना, आपकी लिस्ट 1,000 की वहीं से निकल के आ जाएगी। और फिर भी ना निकले तो आपके यहाँ जो व्यवहार लिखा जाता है शादी में, वो डायरी उठा लेना, 500-700 लोग वहां से निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अदर्स में। आप देख रहे हैं कितनी कैटेगरी है। अदर्स में भी आप 100 150 200 लोगों को सर्च करके ले सकते हो। अब दोस्तों एसटीपी आया था एक वर्ड शुरुआत में, एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, सर्किल कन्वर्ट करेंगे लिस्ट से नेटवर्क में तो हमें एसटीपी की जरूरत पड़ेगी। पहला एसटीपी दोस्तों होता है, ये काम करना ही करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला कदम है।
अगर इसको कोई नहीं करता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत नहीं की है उसने। सो द प्रोडक्ट, आप हमेशा अपने बैग में एक दो प्रोडक्ट कम से कम रखो, और जहां भी मौका मिले, जहां भी आप जा रहे हो, रिश्तेदार आ रहे, हम तो कहते हैं घर में डिस्प्ले करो अपना, जो भी आपका बैठक हो उसमें एक बढ़िया अलमारी में सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो आप, क्योंकि आपके घर में जो भी आएगा देखेगा, देखेगा तो उसको उठा के देखेगा, आपको पूछेगा ये क्या है, उसको सीधा बोल दे भाई साहब यही हमारा बिजनेस है, क्योंकि जिसमें आप कूद आए हो तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और बैग में रखो, जहां भी आप जा रहे हो अपने प्रोडक्ट की जरूर बात करो कि हमारा ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन रेट है। तो वहां से आपका प्रोडक्ट निकलना शुरू होगा तो आपको बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अपनी कंपनी के तो प्रोडक्ट के ही पैर लगे हुए हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट चलता जाएगा उधर से लोग चलते हुए अपने पास आ जाएंगे। हमने इसी तरह से किया है, हमारा आज जो इतनी बड़ी टीम हुई वो प्रोडक्ट के दम पर ही हुई है। तो पहला कदम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिकमेंड करो लोगों से, जितने लोगों को कर सकते हो, सेल करो, दिखाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ लोगों को। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है सो दी प्लान। लेकिन उससे पहले एक चीज और याद रखनी है, इनविटेशन करना है। जब लिस्ट बना ली है उनको पहले इनवाइट करना है, और इनवाइट की प्रॉपर एक ट्रेनिंग है 1-1.5 घंटे की, वो ट्रेनिंग लेकर ही आप इनवाइट करना, और इनवाइट के बाद ही प्लान दिखाना। अगर आप ले चुके हैं ट्रेनिंग इनविटेशन की तो आप प्लान दिखा सकते हैं, और नहीं ली है तो अपने सीनियर को लेकर ही जाना है, अकेले कभी भी प्लान मत दिखाना, क्योंकि आप अधूरा अधूरा प्लान दिखाएंगे, सामने वाले आधा अर्थ लगाएगा और जीरो रिजल्ट आएगा आपको। ठीक, सेकंड दोस्तों हो गया सो द प्लान, प्लान दिखाना है आपको। थर्ड है, थर्ड एसटीपी है शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शेयर करना है उन लोगों को जिनको प्लान दिखा दिया है, उनको प्रोडक्ट शेयर करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और उनको कोशिश करना है परचेज करवाने प्रोडक्ट। फोर्थ दोस्तों एसटीपी है स्पॉन्सर द प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्ट, स्पॉन्सर द प्रोस्पेक्ट, अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसको स्पॉन्सर करना है, मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करना है। जितने ज्यादा को आप स्पॉन्सर करोगे उतने ही ज्यादा डुप्लीकेट का चांस है और आपकी टीम बढ़ेगी। लास्ट स्टेप है सो दी प्रोग्राम। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे आज जो मीटिंग हो रही है, कभी हॉल मीटिंग होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई ग्रुप मीटिंग होती है, कभी कभी किसी के होम मीटिंग होती है, घर में 2-4 लोगों को बैठा लिया मीटिंग हो रही, अगर आप उसमें नहीं लेके जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को तो वो ट्रेनिंग नहीं ले पाता, और ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो खुद को और अपनी टीम को प्रोग्राम में लेकर आओ, उनको वीडियो में लेकर आओ, वीडियो दिखाओ, जूम सेशन में लेकर आओ, कोशिश करो सेमिनार हॉल में जाओ। अभी जैसे अपना जून में होने वाला है कंपनी का एनुअल एनिवर्सरी, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाओ। अगर वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाते हो उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और वहां का कोई दोस्तों टिकट फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं, क्योंकि ये कंपनी एनिवर्सरी की खुशी में गिफ्ट भी आपको दे रही है वहां से। तो आप एक बेहतरीन सेमिनार में लेके जा सकते हैं लोगों को, वहां से ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ता है। एक बार जो सेमिनार में चला गया तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की पावर उसको पता चल जाती है, क्योंकि जब वहां देखता है 40-40 लाख लोग महीने ले रहे, तो उसको अपने आप सीखने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, हाउ टू इनलार्ज सर्किल नंबर 3। अब दोस्तों 3 सर्किल जो आपको बताई थी, लिस्ट, नेटवर्क एंड अचीवर। अचीवर कैसे तैयार करेंगे हम, पहले आपने लिस्ट बना ली, सेकंड नंबर पे आपने नेटवर्क तैयार कर लिया, इसके बाद आप अचीवर कैसे बनाएंगे उनको। जब नेटवर्कर को अचीवर बनाते हैं तो उसको एलटीडी बोला जाता है, हाउ टू बिकम अचीवर, एलटीडी। एलटीडी क्या होता है, उसमें 3 पॉइंट आपको बताते हैं। दिस बिजनेस इज लेस देन अंडरस्टैंडिंग, जितना आप कम समझते हैं उतना ही छोटा आपके लिए ये बिजनेस है। इट वर्क्स मोर देन शोइंग, तो ये दोस्तों समझने से कम आता है ये बिजनेस। अगर कोई सुनता है, बात करते हैं तो कम आता है, ये देखने से ज्यादा बढ़ता बिजनेस। इसका भी हम एक एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको, तो शायद आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ये बिजनेस जितना ज्यादा लोगों को दिखाओगे, आप मीटिंग में ले जाओगे, सेमिनार में, जूम सेशन में, उतना ही ग्रो करता है। सो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाने हैं उसको। सो प्रोग्राम, प्रोग्राम में ले जाना है। सो कंपनी, कंपनी
का दिखाओ, गोडाउन दिखाओ जाके। सो सक्सेसफुल पीपल, जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों को दिखाओ। सो वीडियोज, उनको अच्छे अच्छे वीडियोज भेजो जो डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज देते हो। सो टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आते हैं उसका आप चाहे तो खुद शूट कर सकते हैं वीडियो। किसी को अच्छा रिजल्ट आया, वीडियो शूट करके उसको दिखाओ। सो योर एग्जाम्पल्स, और दुनिया भर के आप एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे मिलवाओ। तो ओवरऑल क्या है, नो रेडियो हैव टू मेक टीवी। अगर कोई आज टीवी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज रेडियो में करने लगे तो ज्यादा बिकेगा या टीवी में देखने से बिकता ज्यादा? दोस्तों सीधी सी बात है, रेडियो में 10% भी रिजल्ट नहीं आएगा, और टीवी में प्रोडक्ट एक बार दिखा दिया तो शायद 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो बताना नहीं है, लोगों को दिखाना है। नेक्स्ट दोस्तों है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। जब 3 काम आपने कर लिया उसके बाद जो चौथा काम शुरू होता है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो और सिखाओ लोगों को, और नीचे डुप्लीकेट करो उस काम को। तो सीख की क्या क्या कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिसके बगैर आप शायद है बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन होता है, वो यहां पर मेंटेन करना होता है। मान लीजिएगा आपने कोई शॉप की, तो आप कितना मेकअप में खर्च करते हैं, होर्डिंग बोर्ड बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, फर्नीचर लगवाएंगे लाखों रुपए का, फिर उसमें इन्वेंट्री भरते हैं 10 लाख की। फिर जब आप उद्घाटन करते हैं तो आप कितने लोगों को बुलाते हो, चाय कॉफी समोसा बिस्कुट नाश्ते का इंतजाम करते हो, और आप लाखों रुपए उद्घाटन में उड़ा देते हो। और शायद है अच्छे कपड़े भी पहनकर जाती पूरी फैमिली जब दुकान का उद्घाटन होता है। अब यहाँ दोस्तों न कोई उद्घाटन है, न कोई दुकान है आपकी, 1 रुपए लगा नहीं है, तो क्या अपने आप को आप नहीं सजा सकते हो? क्योंकि यही आपकी दुकान है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा, आपका बातचीत करने का तरीका, यहाँ यही अपनी दुकान है करोड़ों अरबों की। अगर इसको आप मेंटेन कर ले गए तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो क्या है, पहली चीज ड्रेस कोड। जहां भी जाना है प्रॉपर ड्रेस में जाना है, ऐसा नहीं है कि लोअर और टी शर्ट में हम चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है फोन कॉलिंग। फोन कॉल करना है लोगों को टाइम टाइम पर, जो अपनी टीम में आ चुके हैं उनके हालचाल लेते रहो, कोई प्रॉब्लम आ रही तो फोन से उसका सॉल्यूशन देते रहो। होम मीटिंग, जो लोग जुड़ चुके हैं उनके घर पे कोशिश करो होम मीटिंग रखो, क्योंकि उसने 4 लोगों को जोड़ दिया और हम होम मीटिंग नहीं कर रहे तो वो धीरे धीरे छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं मिली तो क्या करेंगे बेचारे। तो होम मीटिंग करके उनको ट्रेनिंग दो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना है। स्टेज हैंडलिंग, जब आपकी बड़ी टीम हो जाती है तो आप घर में नहीं कर सकते मीटिंग, फिर आपको कहीं ना कहीं हॉल में या ग्राउंड में करनी होती है। तो आप स्टेज हैंडलिंग भी सीखना है और सिखाना है लोगों को। दोस्तों ये आप ऑटोमेटिक सीखते हैं, ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको फ्री में एक स्पीकर बना देगी, जो शायद है करोड़ों अरबों रुपए देके भी लोग नहीं बन सकते, क्योंकि अपने अंदर का डर नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ काम ऐसा है लोग दोस्तों कि आपका काम ही आपको ये सब सिखा देता है। रोल ऑफ टूल्स, दोस्तों टूल्स का क्या क्या रोल है वो भी सीखना है और सिखाना है। टूल्स क्या होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से। आज हम जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट हैं आपस में, तो ये भी एक टूल्स है। यूट्यूब वीडियोज, जितने मैक्सिमम टूल्स को आप यूज कर सकते हो सीखो और यूज करो। पोस्टर बनाना, एडिटिंग करना और फेसबुक पे पोस्ट करना। मीटिंग इमोशन, और मीटिंग जो करनी है वहां कॉमेडी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उसको सीरियसली लोगों को सिखाना है। एंड इनविटेशन, और प्रॉपर इनविटेशन करके लाना है लोगों को। फॉलो अप करना है, जब मीटिंग में लोग आ गए उसके बाद उसको फॉलो अप करना है। और कोशिश करो इन कामों में, शुरुआती कामों में, इनविटेशन, प्लान्स हो, फॉलो अप, अपलाइन को साथ में रखो। अगर उसको साथ में रखते हो तो आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो जो भी आपका अपलाइन है कोशिश करो उसको साथ में रखो। नेक्स्ट है हाउ टू अचीव द लेवल। हर एक लेवल को हम कैसे अचीव करेंगे, ये आपका अपलाइन अच्छे से सिखा सकता है आपको, और आपको अचीव करा सकता है। शेड्यूल्ड वर्किंग, आपका प्रॉपर वर्किंग का शेड्यूल होना चाहिए। हम लोग 9 बजे सो के उठ रहे तो दोस्तों कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। आप 5 बजे उठो, प्रॉपर तैयार हो, एक्सरसाइज योगा जो भी करना हो करो, नाश्ता करो, और टाइम से हर काम को अपना शेड्यूल बनाओ। डेप्थ, और नीचे भी जाना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल तक कम से कम आपको काम करने जाना है। स्ट्रक्चरल वर्किंग, और वर्किंग जो होगा आपका एक स्ट्रक्चर तरीके से होना चाहिए। हर एक की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, कब कॉल करना है, कब मीटिंग करना है,
क्योंकि आप दोस्तों सोचो, अगर आप किसी गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दो, या कुत्ते को रोटी डालना शुरू करो, या चिड़िया को कभी दाना डाल के देखना, आप जिस टाइम डालते हो और 5-6 दिन डालते रहते हो, उसी टाइम फिक्स टाइम पर आइए तीनों जानवर आपके पास आएंगे। और आप गैप करना, किसी दिन कोई गैप करके देखना, अगर आप चिड़िया को दाना डालते हो सुबह 7 बजे, फिर आप 9 बजे डाल देना अचानक, 8-9 दिन के बाद दोस्त एक भी चिड़िया नहीं आएगी। तो जानवर तक टाइम के पंक्चुअल हैं, तो हम लोग अगर मिसमैच करेंगे तो अपने आप का बिजनेस डाउन करेंगे और आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो टाइम के पंक्चुअल रहना पड़ेगा। बस अब दोस्तों 1-2 स्लाइड और बची है, लास्ट पे ही है लगभग हम। लीडर्स हैव टू लर्न टू अर्न मोर। दोस्तों लीडरशिप क्या है, जितना ज्यादा आप यहां पर सीखते हैं उतना ही ज्यादा जितन, क्योंकि लर्निंग, अगर लर्निंग से एल निकाल दो तो क्या बचेगा, अर्निंग। तो लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, जो लर्न करता है वही अर्न करता है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस लर्निंग पे करो। आज जो जूम मीटिंग में है तो उनको बधाई हो, आप लोग लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हैं और सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा अर्न करेंगे आगे चलकर, ये मेरी गारंटी है। तो लर्न करो हमेशा, जितना ज्यादा, जहां मौका मिले, मीटिंग में जाने का मिले, जूम सेशन मिले, तो कोशिश करो लर्निंग ले लो। क्योंकि लोग 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करके इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, और शायद है वहां पर बहुत ज्यादा यूज भी नहीं कर पाते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पैकेज लेके रह जाते हैं। यहाँ दोस्तों करोड़ों रुपए आप ले सकते हो, वो भी फ्री की लर्निंग लेके। तो यहाँ कैसे लर्न करना है, क्रिएटिंग योर कोर ग्रुप। आपकी टीम में मान लीजिएगा 100 लोग हैं, और 100 में 10 लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, तो आप 10 लोगों को छांट लो उसमें से, और उनको अलग अलग काम सौंप दो। किसी को आईडी क्रिएट करने में कोई एक्सपर्ट है, कोई पोस्टर बनाने में, कोई वीडियोज बनाता है, कोई जूम मीटिंग दे सकता है अच्छी, कोई मान लीजिएगा प्रोडक्ट का नॉलेज है उसको, अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट जूम मीटिंग में उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ले आओ। किसी को फील्ड में काम करने का अच्छा नॉलेज है तो उसको फील्ड में आप भेजो। जब 10 लोग मिल जाते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जूम वाला आज जूम पे लोगों को गाइड करेगा आपकी टीम को, फील्ड वाला फील्ड से लोगों को लेके आएगा, पोस्टर वाला अपना डिजिटल पोस्टर बना के सबको देगा। तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रीचिंग द राइट नॉलेज इन डेप्थ, और सही नॉलेज को नीचे सर्कुलेट करना है अपनी टीम में। एक भी गलत चीज, नेगेटिव चीज सर्कुलेट मत करो नीचे। नेगेटिविटी आएगी, अपने माइंड में भी कई बार आता है उल्टा विचार, लेकिन वो नीचे सर्कुलेट नहीं करना आपको कभी भी। नीचे कर दिया तो आप खेल खत्म है। नीचे हमेशा पॉजिटिव विचार सर्कुलेट करने, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज देना नीचे। यूजिंग सोशल मीडिया प्रॉपरली, सोशल मीडिया को प्रॉपर यूज करना है। हम लोग बहुत चीज गलत करते हैं सोशल मीडिया में, फालतू की पोस्ट डाल रहे हैं, नेता नगरी की डाल रहे हैं। ये अपना एक डिजिटल ऑफिस होता है, सोशल मीडिया एक डिजिटल ऑफिस है आपका। आप जितना ज्यादा सफाई रख सकते हो, फालतू की पोस्ट शेयर मत करो, वहीं से आपकी इमेज बनती है और वहां से निकलकर लोग आते हैं। तो आपकी एक अच्छी पोस्ट जानी चाहिए हर एक, भले ही दिन में एक पोस्ट करो, और चिपके नहीं रहना सोशल मीडिया पर, टाइम खराब नहीं करना है। सोशल मीडिया पे लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन कमाने वाले कभी एडिक्ट नहीं है उसके, वो दिन में 15-20 मिनट ही चलाते हैं, वो उसमें डाटा डालते हैं। तो कोशिश करो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करो, लेकिन यूज कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या निकाल सकते हो, क्या ले सकते हो, इस तरह से यूज करो। स्टे एक्साइटेड एट ऑल टाइम। दोस्तों ये बिजनेस जो है एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आप हमेशा खुश रहते हो तो कभी फेल नहीं हो सकते। ये जनरल लॉ भी है जिंदगी का। डू नॉट टॉक वीक, लूज टॉक कभी नहीं करना है। नॉन एथिकल वर्क नहीं करना है कभी भी। झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करना है, प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, गलत कमिटमेंट नहीं करना लोगों से, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। किसी के घर में कोई लेडीज आपकी टीम में आ गई है तो उसके साथ इज्जत करनी है। तो और सबको फोकस वर्क पर होना चाहिए। लास्ट स्लाइड दोस्तों है, डू नॉट लुक एट एनीथिंग अदर देन योर बिजनेस एंड गोल्स। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो कभी भी निगेटिव मत सोचो बिजनेस के बारे में, इसके बारे में उल्टा ना सोचो, ना कुछ वापस मुड़ के देखना है। डिसीजन ले लो, सही लगे आपको बिजनेस तो फिर धुआंधार एक दिशा में बढ़ते चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। जब भी कोई बैट्समैन फील्ड में उतरता है तो बल्ले को लहराता हुआ चारों तरफ एक बार फील्ड को देखता है,
जब एक बार देख लेता है उसके बाद वो सिर्फ बॉल को देखता है, उसके बाद कहीं नहीं देखता। तो दोस्तों फोकस एक जगह अपना करो। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो निगेटिविटी मत लाने दो। अगर कभी मन में आए कोई चीज, कोई डाउट, तो तुरंत अपने अपलाइन से संपर्क करो और अपने डाउट को क्लियर करो, क्योंकि संदेह खत्म कर देता है इंसान को। तो संदेह कभी मत करो और एक जगह फोकस करो और आगे बढ़ो। यही इसमें सफलता का मूल मंत्र है। थैंक यू। इतना ही आज का बिजनेस प्लान था। शायद है आप लोगों ने नोट किया होगा और आपको पसंद आया होगा बिजनेस प्लान। चलिएगा, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। अनम्यूट करिएगा अपने आप को जिसको भी पूछना है। आलोक जी सुन रहे हैं क्या? अनम्यूट पर क्लिक करें। जी बोलिए आलोक जी। वीडियो हाँ ऑन कर लीजिएगा सर, तो और अच्छा मतलब लगेगा। बाकी नहीं सर, बाकी तो सब सही है। जितने हम्म, प्रोडक्ट्स हैं इसके सारे सर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। जिसमें पेस्ट वगैरह तो वेरी फाइन है। जी और बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेस वॉश है, ग्लो वगैरह है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और मीटिंग में हमेशा आदमी को पॉजिटिव बैठ के सोचना चाहिए। इट इज नॉट नेगेटिव जी थिंकिंग। जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव से ही मतलब सारे काम सॉल्व होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? वेरी फाइन। अच्छी है, बहुत समझ कुछ में आ आपने रही? सिखाया है। जी सर। समझ में आ रही मीटिंग? जी। जी सर। ठीक ठीक है, थैंक यू, फिर तो बढ़िया है। ओके भाई। चलिए, थैंक यू। वरुण जी आपको कुछ पूछना है? जी नहीं बोलिए सर, ये वरुण जी। सब अच्छे प्रोडक्ट हैं सभी, ऐसी बात नहीं है। खुद यूज भी कर रहे हैं, लोगों को भी करवा रहे हैं, सभी जगह से पॉजिटिव। मैं तो प्रोडक्ट का ये कहूंगा, प्रोडक्ट क्या जादूगर है एक तरीके से अपने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो, हर प्रोडक्ट के दम पर ये कंपनी आज शायद है बहुत ग्रो की जी है 4 सालों में। जी, क्योंकि रिजल्ट है, जिस जिस बंदे को दिया 100% पॉजिटिव रिजल्ट आया है सर। जी और आगे भी हेलो। काफी लोगों को ऊंचे स्तर पर ले जाना है बिल्कुल सभी को। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ सबको ही प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। बस जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है उसको जी इम्प्लीमेंट, एक्शन करना है। अगर इम्प्लीमेंट जी, नहीं कर रहे तो ट्रेनिंग आपके लिए जीरो है। यस सर। हेलो। हाँ जी जी बताइए। सर अभी अपने सर को दिया था मिस्टर एम एस चौहान को पेस्ट, बहुत अच्छा बता रहे हैं। दांतों में दर्द नहीं है जी, और पायरिया वगैरह भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, फिर तो बढ़िया जिनको है। अभी आप मैंने मिस्टर एम एस चौहान को अपने में जो जोड़ा गए हैं उनके लिए था। और अच्छा, सीरा इज बेटर देन बेटर। ठीक है फिर तो पेस्ट की ग्रेट। बहुत अच्छी तारीफ हुई है। नहीं, वही हर आगे प्रोडक्ट जाके है। हम लोग को आगे पहुंचा सकते हैं। आप पेस्ट की मार्केट वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। जी जी। और आपका टूथब्रश तो फादर ने यूज किया है, बता रहे वेरी फाइन। जी जी, बहुत अच्छा मतलब टूथब्रश वगैरह है सारी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि उसको मतलब रॉन्ग कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे साल्ट पड़े हुए हैं जो जी कि आदमी मना कहाँ से कर सकता है। बिल्कुल। हम बता रहे हैं ना, जिस दिन आपके 100% प्रोडक्ट मार्केट में फैल जाएंगे आपका बिजनेस उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छी अर्निंग देगा। जिस दिन प्रोडक्ट फैल गए आपके, प्रोडक्ट ही दूसरी चीज आपको तो मैं पब्लिक को खींच कर ले आएंगे। आदमी इसका सिर्फ एक फेस वॉश या एक पेस्ट्री से लेके आदमी काफी ऊपर बढ़ जाएगा। जी जी बशर्ते बिल्कुल। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। इट इज नॉट नेगेटिव थिंकिंग। जी ठीक, ओके, थैंक यू। चलिएगा, ठीक है, हाँ? ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके।